मेजॉरिटी से जिन्होंने जीता है, मैं समझता हूं कि इन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ धोखा किया, फ़रेब किया, नाइंसाफ़ी है। देखिए, मैं समझता हूं इनका एक एमपी है, वो एक बोली बोलता है, खुद सीएम दूसरी बोली, और जो इनके सरबरा पार्टी कमी पार्टी के हैं वो कुछ और बोल रहे हैं। इनको आपस में, अगर मैं बताऊं कि आपस में भी इनको तजाद है, या ये इनकी पॉलिसी है लोगों को अंगेज करना, लोगों को धोखा देना, लोगों को जो अभी हुकूमत में है, जिनकी जो मेजॉरिटी से जिन्होंने जीता है, मैं समझता हूं कि इन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ धोखा किया, फ़रेब किया, नाइंसाफ़ी की, इनके वोट का इस्तेसाल किया। जहाँ तक इनके वादे थे वो सारे वादे आज 10 साल, एक साल होने को आया है, उनमें से कोई वादा अभी पूरा नहीं किया गया। बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जो ख्वाब था उस वक्त के, यहाँ पे इलेक्शन होंगे, यहाँ पे अपनी असम्बली बनेगी, तो हमारे जो मुतालबात है वो हल होंगे, चाहे हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स है, चाहे हमारा राशन का मसला है, बिजली का मसला है, पानी का मसला है, अनएम्प्लॉयमेंट का मसला है, तो ये सारी चीज़ें लोगों को मतमही नज़र थी। लेकिन अलमिया ये है, अफसोस ये है कि आज 1 साल होने को आया है, रत्ती बराबर भी हमारी असम्बली की वजह से हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला। जम्मू कश्मीर के लोग, जम्मू कश्मीर के अनएम्प्लॉय, जो बगैर नौकरी है, जो पढ़े लिखे यूथ है हमारे, जो घरों में बैठे हैं, मैं समझता हूँ कि डिप्रेशन के शिकार हुए हैं। तो उस लिहाज से नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। ये इनकी बातें हैं। देखिए, मैं समझता हूँ इनका एक एमपी है, वो एक बोली बोलता है, खुद सीएम दूसरी बोली, और जो इनके सरबरा पार्टी कमी पार्टी के हैं वो कुछ और बोल रहे हैं। इनको आपस में, अगर मैं बताऊं कि आपस में भी इनको तजाद है, या ये इनकी पॉलिसी है लोगों को अंगेज करना, लोगों को धोखा देना, लोगों को वर्गलाना, लोगों को झूठ बोलना, झूठ के सहारे से लोगों के लिए टाइम और उनका निकालना। हालांकि होना ये चाहिए था। देखिए, अभी हम कह रहे थे 13 जुलाई की छुट्टी थी, ये वो खुद कर सकते थे। डोमिसाइल अगर 15 साल का सईद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी साहब ने लाया है तो उसमें 30 साल ये खुद कर सकते थे। और जो मुनाफिकाना तर्ज अमल लोगों को बदकिस्मती से ये समझ नहीं आता है। ये बीजेपी से बदतर पार्टी एक है। जो बीजेपी, जिस तरह हम यहाँ जम्मू कश्मीर के लोग बीजेपी को समझते हैं, वो तो कहेंगे ना, उनको झूठ बोलना है, झूठ के पे ही उनकी बुनियाद है। धोखा दिया गया लोगों को, जिस तरह से लोग आम खाम होता है, उनको जिस तरह से हमारी सिचुएशन बताई गई, और बीजेपी ने जो पहुंचाने में नाकाम रहे, शायद हमारी कुछ खामियां थी। लेकिन मैं समझता हूं कि अल्लाह ताला को इनको नंगा करना था, क्योंकि इनको मेजॉरिटी मिली, इन्होंने वो अपने किए गए वादे पूरे नहीं किए। तो इससे बुरा क्या हो सकता है? इससे बुरा क्या कर सकते हैं? ये गाड़ियों में एंजॉय करते हैं। इनका कोई, आप देखो जो भी हमारे इलाके, अभी बटमालो आप देखो, ये सिटी है, सिटी, वहाँ पे पानी नहीं। हमारा डाउन टाउन इलाका आप देखो, पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, रोज़गार के लिए लोग तरस रहे हैं, हमारी माएँ बहनें तरस रही हैं। मैनिफेस्टो पे, इन्हीं के मैनिफेस्टो का हम जवाब लेना चाहेंगे, इन्हीं के वादों का हम जवाब लेना चाहेंगे। इन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाया, उन चीज़ों का हम जवाब लेंगे, क्योंकि हम मैदान में आए हैं। हमने झूठ नहीं बोला लोगों को, लोगों ने हमें नकारा, हमें लोगों ने वोट नहीं दिया। लेकिन ये हक तो हमें ज़रूर है उनसे पूछना, जिनको आपने वोट दिया उन्होंने क्या किया। वो तो बिल्कुल उसी तरह बैठे हैं, अपनी एक सैलरियाँ ले रहे हैं और मौज मस्ती कर रहे हैं। लोग मर रहे हैं, स्टेटहुड का कहीं नामो निशान नहीं है, बिजली का नामो निशान नहीं, पानी का नामो निशान, बेरोज़गारी अरूज पर है हमारे, और बच्चे जेलों में जा रहे हैं। एक तो वो जो जेलों में थे, जिनको इन्होंने छोड़ने का वादा किया था, वो तो उधर ही है। आज मज़ीद जो बच्चे हमारे हैं उनको जेल लिया जाए। 22 रन का वाक़ा आपको याद होगा, वो बदकिस्मती से जम्मू कश्मीर में ऐसा वाक़ा पेश आया। उसके बाद आप देखो पकड़ दकड़ कितनी तेज़ हुई है। उसके बाद देखो आप पुलिस का और CRP का राज कितना मजबूत हुआ है, और हर एक जगह बैंकर, हर एक जगह गाड़ियाँ, जो भी गाड़ी चलेगी पुलिस की, किसी सिविल को चलने की इजाज़त नहीं। यात्रा की गाड़ी चलेगी, किसी सिविल को इजाज़त नहीं चलने की। तो मुझे बताओ, ऐसा एग्जिस्टिंग असम्बली का रोल क्या है? अगर ये चीज़ें हमें फराहम नहीं कर सकती, मुझे नहीं लग रहा है इनकी ज़रूरत है फिर असम्बली।